मैं हूं मूसा हैदर और यह है एसआईडी। इसमें आप देख रहे हैं तहकीक और तफ्तीश का एक नया अंदाज। इनफरादी जराइम से लेकर इज्तमाई मसाइल तक एसआईडी कर रही है तहकीक हर रुख पर। केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। मेरी सरबराही में काम कर रही है मेरी बासलाहियत इन्वेस्टिगेशन टीम। तारिक मुस्तफा, इनकी जबान बंद रहती है मगर कलम चलता है। रफी, जोश से भरे और काम के खरे। अली ख्वाजा, जब तहकीक के लिए चलते हैं तो अंदर की बात लेकर ही टलते हैं। उमर मलिक, शिकंजा कसते हैं सहाफत की रस्सी से। अंबर, शोख लड़की मगर एक निडर रिपोर्टर। हमारा आज का केस है एक सहाफी के कत्ल का केस। अक्टूबर 2011, फैसल कुरैशी जौहर टाउन लाहौर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। एसआईडी इस कत्ल के पीछे छुपे तमाम मुहर्रिकात का जायजा लेगी। टीम एसआईडी, कुछ ही देर पहले मुझे यूके से एक कॉल रिसीव हुई, एक जर्नलिस्ट की कॉल। उसके छोटे भाई फैसल कुरैशी को लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। हमारी इस आज की मीटिंग में हम इसी मर्डर केस को डिस्कस करेंगे। सर, मुझे याद पड़ता है कि ये वाकया अक्टूबर 2011 में पेश आया था और किसी टीवी चैनल ने इसकी लाइव कवरेज भी की थी, लेकिन उसके बाद फिर ये केस कुछ दब सा गया था। ये वही फैसल कुरैशी है तारिक, जिसका बड़ा भाई डॉक्टर शाहिद कुरैशी यूके के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखता था। जी बिल्कुल रफी, लेकिन मेरा ख्याल है इस केस से जुड़े हुए कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनकी असर-ए-नौ तहकीक बहुत जरूरी है। इस केस के पीछे तमाम हालात और वाकयात का हमें एक बार फिर जायजा लेना है कि इस कत्ल के पीछे क्या राज पोशीदा थे। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इस केस के मरकजी मुल्जिम को पुलिस अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है। सर, उमर के मुताबिक अगर मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी कर चुकी होगी। तो फिर इस केस की मजीद तहकीक करना क्यों जरूरी है? मकतूल के भाई का कॉल करना ये भी जाहिर करता है शायद वो तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, या इसमें कोई ऐसी खामी है जो वो सामने लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एसआईडी इस कत्ल के पीछे छुपे हुए तमाम हकायक सामने लाएगी। तारिक, इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपको ईमेल कर चुका हूं। आप उसे चेक कर लें और इसकी मुकम्मल रिसर्च करें और अली के साथ मिलकर आप जौहर टाउन में वाक़े फैसल कुरैशी के उस घर का जायजा भी लें जहां उसका कत्ल किया गया था। रफी, उमर और अंबर, आप इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों से मिलें। उनका मौक़िफ़ जानना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे। हमारी नेक्स्ट मीटिंग उसके बाद ही होगी। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। एसआईडी टीम मेंबर तारिक मुस्तफा मीटिंग के इख्तिताम पर पहुंचे अपनी सीट पर ताकि जायजा ले सकें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और मुकम्मल कर सकें अपना रिसर्च वर्क, जबकि अंबर फोन पर मुतालिका महकमे में राब्ता करने के बाद डॉक्यूमेंट्स के हुसूल के लिए वहां पहुंची।
तारिक और अली ख्वाजा रवाना हुए लाहौर के इलाके जौहर टाउन की तरफ, जहां फैसल कुरैशी का कत्ल हुआ था। इसी दौरान तमाम जरूरी मालूमात इकट्ठा करने के बाद अंबर भी दफ्तर वापस पहुंच चुकी थी। ये है जौहर टाउन का वो घर जहां रहता था फैसल कुरैशी, जो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो अपने बैरूने मुल्क रहने वाले बड़े भाई शाहिद कुरैशी के साथ एक वेब न्यूज पेपर के लिए काम करता था। एक रोज फैसल का भाई शाहिद कुरैशी यूके से फोन पर उससे राब्ते की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। उसने काफी देर कोशिश के बाद परेशान होकर अपने दूसरे भाई को फोन करके फैसल के पास जाने और उसका पता करने का कहा। वो तशवीश में मुब्तला होकर फौरन जौहर टाउन की तरफ रवाना हो गया। मगर घर का बैरूनी दरवाजा उसे बंद मिला। उसने अंदर झांका, मगर कोई नजर ना आया। वो काफी देर तक मेन गेट बजाता और आवाजें देता रहा, मगर अंदर सन्नाटा था। यार उधर तो ताला लगा हुआ है, कोई नहीं आ रहा बाहर। इसी दौरान उसके दो कजन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गेट पर चढ़कर अंदर झांका तो उन्हें कार पोर्च में खून के कतरे दिखाई दिए। इस बात की इत्तला फैसल के भाई ने फौरन बैरूने मुल्क अपने भाई को और 15 पर पुलिस को दी। ये उस दिन खींची जाने वाली फैसल की तस्वीर हैं, जिसमें उस पर तशद्दुद के बाद किसी तेज धार आले से वार किए गए थे। एसआईडी टीम को हासिल होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फैसल के जिस्म पर तकरीबन 39 जख्मों के निशानात थे। जौहर टाउन लाहौर के इस घर में रहने वाले वेब न्यूज जर्नलिस्ट फैसल कुरैशी के कत्ल के क्या मुहर्रिकात थे, पुलिस तफ्तीश क्या है और हमारी तहकीक का क्या कहना है, यही पता करने के लिए हासिल की गई एफआईआर, पुलिस की जानिब से आलाए कत्ल की बरामदगी के लेटर और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स का तारिक और अंबर ने बगौर जायजा लिया, ताकि इस मर्डर केस की तहकीकात का आगाज हो सके। मगर उनमें मौजूद नहीं थे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको बुनियाद बनाकर तहकीक को आगे बढ़ाया जा सकता था। वो थी उस वक्त मौके वारदात से मिलने वाले खून, मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशानात की रिपोर्ट्स। इस बारे जानने के लिए एसआईडी टीम मेंबर अंबर पहुंची सीआईए कोतवाली और मिली इन्वेस्टिगेशन अफसर से, जिन्होंने इकट्ठे किए थे तमाम शवाहिद और बरामद की थी फैसल कुरैशी की अशिया। सर, आपने मौके से जो ब्लड और फिंगरप्रिंट्स के निशान लिए थे, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और क्या वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं? नहीं, उसका वहाँ से वो जो लोकल पुलिस के पहले ही मौके पर गई थी, तो उन्होंने उसके कोई ब्लड स्टेन्स वगैरह इसके अलहदा सेपरेटली कलेक्ट नहीं किए थे, इस वजह से उसका वो मैच नहीं हो सका। रिपोर्ट आई है नहीं है? नहीं, रिपोर्ट जो मकतूल का ब्लड है उसकी तो रिपोर्ट आ चुकी है, वो कोर्ट में है, वो जो केस ट्रायल हो रहा है वहाँ उसके साथ मौजूद है। दूसरी तरफ एसआईडी टीम मेंबरान की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए चीफ इन्वेस्टिगेटर मूसा हैदर ने राब्ता किया उस वक्त के डीएसपी सीआईए राय जमीर से, जो अब एसपी सीआईए फैसलाबाद हैं, क्योंकि फैसल कुरैशी केस की एक तफ्तीशी टीम के इंचार्ज वो थे। उनसे वक्त मिलने के बाद मूसा हैदर रवाना हुए फैसलाबाद उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ
जिनमें शामिल थी एक ऐसी तस्वीर जिस पर उनकी तफ्तीशी टीम ने काफी काम किया था और 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद पहुंचे CIA ऑफिस फैसलाबाद। फैसल कुरैशी के कत्ल के वक्त आप DSP की पोस्ट पे थे और उन 3 टीमों में से एक के सरबराह थे जिसने इस केस की इंक्वायरी की। फैसल कुरैशी के केस की इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या पाया? हमारी टीम एक तो उस क्लू के पीछे चली थी जो फैसल कुरैशी का ATM कार्ड इस्तेमाल हुआ था शाह आलमी जाकर। वहाँ से हमने वो फुटेज निकलवाई, तो फुटेज में जो शख्स जिसकी फुटेज आई वो मुताहिर असलम नामी को बंदा था और वहीं का रहने वाला था, गुमटी बाज़ार गुमटी का, जहाँ के फैसल कुरैशी रहने वाले थे। हमारे नुक्ता नज़र से हमने उस मुल्ज़म पे पूरा फोकस किया। हमने समझा कि शायद यही सही कल्प्रेट हो। हमने बड़ी मुश्किल से उसको ट्रेस करके उसको इंटेरोगेट किया, लेकिन हमारी इंटेरोगेशन में वो शख्स फैसल कुरैशी के मर्डर में मुलव्वस नहीं पाया गया। CIA कोतवाली के तफ्तीशी ने मकतूल के कत्ल के बाद गायब होने वाले ATM कार्ड की तलाश शुरू की तो एक राज खुला।